अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में अपना घर खरीदना आज भी लाखों फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब है, लेकिन यूके में मकानों की बढ़ती हुई कीमतें और एक जो डाउन पेमेंट होती है और घर का जो लोन होता है उसकी बारी माहाना किस्तें यानी कि मॉर्गेज बहुत से लोगों के लिए ये ख्वाब मुश्किल बना देती हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो पहली मरतबा यूके में अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम इंग्लैंड में यूके गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कई जो है रेजिडेंस स्कीम्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिनके ज़रिए एलिजिबल अफराद आम जो की कीमत है घरों की उसके मुकाबले में कम कीमत पर घर ख़रीद सकते हैं, या पहले घर की ख़रीदारी का रास्ता आसान बना सकते हैं, यानी फ़र्स्ट होम आसानी से ख़रीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड में यूके गवर्नमेंट की सस्ते घरों की जो स्कीम है क्या हैं, कौन लोग इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, यूके गवर्नमेंट घर की कीमत में कितना आपको डिस्काउंट दे सकती है। सिर्फ अगर लंदन में या इंग्लैंड में आप घर ख़रीदें तो 50% तक डिस्काउंट का मामला क्या है, घर कहाँ दस्तयाब होते हैं, उन्हें तलाश कैसे किया जा सकता है, पहली मरतबा जो घर ख़रीदने वाले हैं किस तरह एप्लीकेशन दे सकते हैं, और सबसे अहम बात इसमें ये बताऊंगा आपको कि इन स्कीम्स के ज़रिए आप अपने घर की मालिक कैसे बन सकते हैं। तो मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें और आप यूके में कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट जो है उसको मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़र्स्ट होम स्कीम की। इंग्लैंड में पहली मरतबा घर ख़रीदने वाले अफराद के लिए एक अहम यूके गवर्नमेंट का सरकारी मंसूबा है। इसके तहत जो एलिजिबल बायर होते हैं उनको घर की आम जो मार्केट की कीमत होती है उसके मुकाबले में कम से कम 30 से 50% तक डिस्काउंट दिया जाता है। बाज़ मखसूस हालात में लोकल कौंसल की जानिब से ये डिस्काउंट जो है 40 या 50% तक भी इंक्रीज़ हो सकता है। ताहम ये बात बहुत अहम है कि 50% डिस्काउंट वाले जो घर हैं इंग्लैंड के हर शहर और हर घर दस्तयाब नहीं होते, इसलिए 50% जो डिस्काउंट है उसको आम पेशकश समझने के बजाय वो लिमिटेड और मखसूस घरों से मुंसलिक सहूलत समझना चाहिए। लेकिन लंदन में भी ऐसे घर मौजूद हैं जो 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर की आम जो मार्केट प्राइस है वो 300,000 यानी 3 लाख पाउंड है और उसके घर पर आपको 30% तक डिस्काउंट मिलती है, तो तकरीबन 90,000 पाउंड कीमत कम हो सकती है और घर की ख़रीदारी की जो कीमत है वो 2,10,000 पाउंड रह जाएगी। अगर किसी मखसूस घर पर आपको 50% डिस्काउंट हो तो आप 300,000 पाउंड का घर तकरीबन 1.5 लैक्स पाउंड में ख़रीद सकते हैं। यही वो वजह है कि पहली जो फ़र्स्ट होम स्कीम है पहली मरतबा घर ख़रीदने वाली फैमिलीज़ के लिए बहुत अहम समझी जाती है, और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी है कि आपको इनक्रेज करूं कि आप अपना घर ख़रीदें यूके में। लेकिन एक बुनियादी बात आपको समझाना ज़रूरी समझूंगा कि यूके गवर्नमेंट आपको 50% डिस्काउंट कैश नहीं देती, बल्कि जो डिस्काउंट होता है वो घर की कीमत में दिया जाता है। यानी अगर मकान की असल कीमत 3 लाख पाउंड है और 50% डिस्काउंट उसमें आपको अवेल हो रहा है आपको, तो जो बाकी 1.5 लाख पाउंड है उसकी कीमत पर आपको घर ख़रीदना होगा। आप इस कम की गई कीमत के मुताबिक घर का कर्ज हासिल कर सकते हैं और अपनी जो इनिशियल रकम है वो भी इसी कीमत को सामने रखते हुए तैयार कर सकते हैं, यानी जो बकिया 1.5 लाख पाउंड है उसके अगेंस्ट आप मॉर्गेज भी करवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। फ़र्स्ट होम स्कीम में बुनियादी तौर पर वो अफराद यूके में शामिल होते हैं जो पहली मरतबा घर खरीद रहे हों। उम्र उनकी कम अज़ कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा घर ख़रीदने वालों को जो है घर की कीमत के कम अज़ कम हाफ अमाउंट के लिए घर का कर्ज हासिल करने के काबिल होना चाहिए। जो इनकम है उसकी भी एक लिमिट मुकर्रर है। इंग्लैंड में आमतौर पर एनुअल इनकम जो है 80,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि लंदन में अगर आप ये घर ख़रीद रहे हैं तो 90,000 पाउंड एनुअली आपकी इनकम होनी चाहिए यूके में। अगर मियाँ बीवी मिलकर ये घर ख़रीद रहे हैं, शेयर्ड हाउस जिसे कहते हैं, तो दोनों की सूरत हाल को देखा जा सकता है और मजमूई जो कलेक्टिव इनकम है वो मुकर्ररा लिमिट के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोकल कौंसल्स हैं वो अपने इलाके के मुताबिक कुछ एडिशनल कुछ शराइत भी रख सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में वहाँ पहले से जो रहने वाले अफराद होंगे या मखसूस डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले अफराद को तरजीह दी जा सकती है, और इसमें हर कौंसल का डिफरेंट रूल होता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो सस्ते घर हैं कहाँ मिलेंगे। जो फर्स्ट होम स्कीम है उसके तहत जो अवेलेबल हाउसेज होते हैं वो आमतौर पर नए रेजिडेंट्स जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें शामिल होते हैं, प्लानिंग्स में शामिल होते हैं। मकान बनाने वाली जो कंपनियां यूके की वो कुछ नए घरों को इस हुकूमती मनसूबे के तहत सेल करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे घर भी दोबारा जो है फ़रोग किए जा सकते हैं जो पहले इस स्कीम के तहत ख़रीदे गए हों।
तो ये दो एक जगह हैं आप जहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं और अपना पहला घर ख़रीदना चाहते हैं तो अपने इलाके में नए जो रेजिडेंस मंसूबे हैं उनकी मालूमात हासिल करें, लोकल कौंसल की वेबसाइट्स जाके देखें, जो हाउसिंग कंपनीज़ हैं उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या उनके पास फ़र्स्ट होम स्कीम के तहत कोई हाउस अवेलेबल है। आपको ये भी मालूम करना चाहिए जब आप इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि इस घर पर कितनी डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और क्या आप इस इलाके की मकामी जो शराइत हैं वो पूरी करते हैं। नॉर्मली इतनी टफ़ नहीं होती, कुछ कौंसल्स ने टफ़ रखी होती हैं। एक और अहम बात यह है कि हर घर पर 30 से 50% तक डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। बुनियादी जो रकम है वो कम से कम 30% है, जबकि 40% या 50% डिस्काउंट जो है मखसूस हालात में मुमकिन है। इसलिए अगर आप किसी ऐड में 50% डिस्काउंट देखते हैं तो फ़ौरन ये ना समझें कि यूके गवर्नमेंट पूरे जो है इंग्लैंड में हर शख्स को आधी प्राइस पर घर दे रही है। असल में जो सूरत हाल है वो मुतलका जो घर होंगे, लोकल कौंसल्स होंगी और उस इलाके की जो तरजीहात हैं उस पर मुनहसर होगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी स्कीम की तरफ। ये मैंने आपको पहले स्कीम बताई थी जिसे जो है शेयर्ड ओनरशिप स्कीम कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो पूरे घर की कीमत पे नहीं कर सकते लेकिन घर का कुछ हिस्सा ख़रीद सकते हैं। इस सिस्टम में आप घर का एक हिस्सा ख़रीदते हैं और बाकी हिस्सा जो है जो रिहायशी इदारा है उसकी मलकियत में रहता है। यानी आप एक पोर्शन ख़रीद लेते हैं और बाकी पोर्शन जो है जिसका घर होता है वो उसके पास होता है। आप अपने ख़रीदे हुए हिस्से के लिए कर्ज़ लेते हैं जबकि बाकी हिस्से पर आपको रेंट पे करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर के की मुकम्मल कीमत 200,000 पाउंड 2 लाख पाउंड है और आप 25% हिस्सा ख़रीदते हैं तो आपके ख़रीदे जाने वाले हिस्से की कीमत 50,000 पाउंड होगी। बाकी जो 1,50,000 पाउंड का हिस्सा है वो उस हाउसिंग सोसाइटी या उस हाउसिंग कंपनी के पास रहेगा और उस हिस्से पर आपको रेंट देना होगा। बाद में अगर आपकी इनकम बढ़ जाए या आपके पास ज़्यादा रकम जमा हो जाए तो आप घर का मज़ीद हिस्सा भी ख़रीद सकते हैं। यूके में जो शेयर्ड हाउसिंग है वो उसके बहुत ज़्यादा मंसूबे हैं। इस जो सारे प्रोसेस को मरहलावार जो है आपकी ओनरशिप बढ़ाने का कहा जाता है। यानी इनिशियली आप घर का छोटा हिस्सा ख़रीदते हैं, फिर वक्त के साथ मज़ीद हिस्से ख़रीदते हैं। जितना ज़्यादा हिस्सा आप ख़रीदेंगे उतना ही कम हिस्सा जो है दूसरे जो हाउसिंग सोसाइटी है या हाउसिंग एसोसिएशन उसकी मलकियत में रहेगा और उसके मुताबिक आपका किराया भी कम होता चला जाएगा। जो फ़र्स्ट होम स्कीम है और शेयर्ड ओनरशिप स्कीम के दरमियान जो फ़र्क है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो फ़र्स्ट होम स्कीम है उसमें आप डिस्काउंट के बाद पूरे घर के मालिक बन सकते हैं, जबकि जो शेयर्ड ओनरशिप स्कीम है उसमें आप स्टार्टिंग में ही घर का सिर्फ एक पोर्शन जो है ख़रीद लेते हैं और बाकी हिस्से पर रेंट अदा करते रहते हैं। इसलिए अगर आपको पहले फ़र्स्ट होम स्कीम के तहत मुनासिब मकान मिल जाए और आप इसकी कम की गई कीमत का घर का जो लोन है वो हासिल कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिस पोर्शन पर आप रेंट पे रह रहे हो उसका आप रेंट देते रहें और जो पोर्शन आपने ख़रीदा है उसको भी रेंट पे लगा दें। जो शेयर्ड ओनरशिप स्कीम है उसके लिए भी एक इनकम की हद मुकर्रर है। आमतौर पर घर ख़रीदने वाली फैमिलीज़ के लिए एनुअल इनकम 80,000 पाउंड या इससे कम होनी चाहिए, जबकि लंदन में ये जो हद है वो 90,000 पाउंड है। इसके अलावा आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि आप मुकम्मल घर ख़रीदने के लिए मतलूबा रकम या जो हाउस लोन है वो आसानी से हासिल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब आप एक 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फौरी तौर पर नहीं हो सकता कि पूरा घर ले लें। अब सवाल यह है कि शेयर्ड ओनरशिप स्कीम कहाँ तलाश की जाए। इसके लिए इंग्लैंड में मुख्तलिफ रेजिडेंस इदारे और लोकल कौंसल्स के ज़रिए आप अवेलेबल जो हाउसेज़ हैं वो देखे जा सकते हैं। यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk उसमें इदारों को तलाश करने का रास्ता भी मौजूद है। gov.uk पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं और शेयर्ड ओनरशिप स्कीम में आप सेल भी कर सकते हैं। आप लंदन में रहते हैं तो वहाँ जो रेजाइड घर हैं उनके लिए अलग यूके में सरकारी तलाश का निज़ाम मौजूद है। घर ख़रीदने से पहले सिर्फ मकान की किसी भी मकान की कीमत नहीं देखनी चाहिए, बल्कि आपको ये भी देखना होगा कि इनिशियली जो आप रकम डिपॉजिट कराएंगे वो कितनी होगी, घर के लोन की मंथली किस्त क्या बनेगी जो मॉर्गेज के हिसाब से है, और शेयर्ड ओनरशिप स्कीम की सूरत में आपका मंथली रेंट कितना होगा, सर्विसेज के एक्सपेंस कितने हैं, लोकल टैक्स कितना है और मकान की जो मेंटेनेंस है या देखभाल के एक्सपेंसेस कितने आ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है नोट करनी होंगी जब आप घर ले रहे होंगे। जो शेयर्ड ओनरशिप स्कीम है उसमें इब्तदाई जो आपको डिपॉजिट करनी होगी रकम वो आपके ख़रीदे जाने वाले हिस्से की कीमत के हिसाब से देखी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक मुकम्मल घर की कीमत 2 लाख पाउंड है यूके में और आप 50,000 पाउंड का हिस्सा ख़रीद रहे हैं तो इब्तदाई इनिशियली रकम का हिसाब जो है इसी 50,000 पाउंड के हिस्से के मुताबिक हो सकता है, ना कि पूरे 2 लाख पाउंड के मुताबिक। यही वजह है
कि कुछ फैमिलीज़ के लिए जो शेयर्ड ओनरशिप है मुकम्मल घर ख़रीदने के मुकाबले में ज़्यादा जो है एक्सेसिबल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप एक पोर्शन ख़रीद लें, बाकी पोर्शन ना लें और बाकी पोर्शन किसी और की मिल्कियत है। एक और रास्ता जो है वो रेंट टू बाय स्कीम है। ये उन अफराद के लिए बनाई गई है जो अभी यूके में घर ख़रीदने के लिए काफ़ी इब्तदाई रकम नहीं जमा कर सकते। ये सबसे पॉपुलर स्कीम है। इस तरीके में बाज़ एलिजिबल फैमिलीज़ को मार्केट के आम रेंट से कम रेंट पर घर दिया जा सकता है, ताकि वो हर माह कुछ रकम सेव कर सकें और फ्यूचर में घर ख़रीदने के लिए अपनी इनिशियल रकम जो है प्रिपेयर कर सकें। बहुत कम रेंट पे आपको वो घर दे दिया जाता है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता रहते हुए आप उस घर की कीमत पूरी करते हैं। इसके अलावा 55 ईयर्स या इससे ज़्यादा उम्र के बाज़ अफराद के लिए, बुजुर्ग अफराद की जो है शेयर्ड ओनरशिप स्कीम भी मौजूद है। इसमें एलिजिबल शख्स का घर का एक हिस्सा ख़रीद सकता है और बाद में जो मुकर्ररा एक लिमिट है उसका मज़ीद हिस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता आप ख़रीद सकते हैं। डिसेबिलिटी के बाइस आम जो रेजिड अफराद हैं वो मकान मुनासिब न होने वाले बाज़ अफराद के लिए भी मखसूस एक ओनरशिप का रास्ता मौजूद है, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन जो कि मौजूद हैं। मैंने अब तक आपको 3 बता दिए हैं। अगर आप इंग्लैंड में रेंट के घर में रहते हैं और हर माह बड़ी रकम रेंट में पे कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि आया आप किसी भी जो चीप हाउसिंग है, लो कॉस्ट हाउसिंग है, उसकी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मुमकिन है आप मुकम्मल घर ख़रीदने के एलिजिबल हों, लेकिन जो शेयर्ड ओनरशिप स्कीम के ज़रिए घर का एक हिस्सा ख़रीद सकें और उसमें आप खुद रह सकते हैं। या और अगर आप पहली मरतबा फर्स्ट बाय होम स्कीम लेना चाहें तो पहली घर फर्स्ट बाय होम स्कीम के तहत 30 या 50% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यूके में सस्ता घर आप कैसे हासिल करें, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। आपका मेरे वीडियो, मेरे चैनल की पसंदीदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इस मोटिवेशन से, पसंदीदगी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए ला सकूँ। मुझे इतना इजाज़त है, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।